तो गाइस आज हम बात करेंगे माय लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 19 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था शैंगमिन फ्यूचर एंचॉल को मार रहा होता है, साथ ही साथ में जिनशॉल के भी शैंगमिन एक रैपट मारने वाला होता है और पास्ट के मुताबिक ये रैपट जिनशॉल का कान का पर्दा फाड़ देगा। लेकिन इस वाली टाइमलाइन में ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पे शुल्गी शैंगमिन का हाथ पकड़ लेता है। शैंगमिन कहता है, अबे ओए शुल्गी, आखिर तू ये क्या कर रहा है? फ्यूचर एंचॉल भी अपने मन में बोल रहा होता है, अबे मोटे, आखिर तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तू यहाँ पे मुझे बचाने के लिए आया है ताकि शैंगमिन मुझे ना मार सके। इसी के साथ शुल्गी शैंगमिन को कहता है, मुझे नहीं पता था शैंगमिन कि तू इतना नीच इंसान है। तू अभी अभी एक लड़की के ऊपर हाथ उठाने वाला था, है ना? ये बात सुनकर शैंगमिन का दिमाग खराब हो चुका होता है और वो शुल्गी के बिल्कुल मुंह के पास आके कहता है, क्या मोटे, तूने अभी अभी मुझे क्या कहा? और ये सब कुछ देख के फ्यूचर एंचॉल को समझ आ चुका होता है कि शैंगमिन और ज्यादा गुस्सा हो चुका है, इसलिए वो अपने मन में कहता है, शिट, शैंगमिन को शुल्गी ने और ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। इसने मुझे लगता है कि शुल्गी मोटा अभी काफी ज्यादा दिक्कत में है। लेकिन मुझे अभी चाहे जो कुछ भी हो जिनशॉल को बचाना होगा। अगर मैं जिनशॉल को शैंगमिन के रैपट से बचा लेता हूँ तो सेकंड इंसिडेंट नहीं होगा। इसलिए एंचॉल जिनशॉल का हाथ पकड़ के उसको यहाँ से लेके जा रहा होता है। साथ ही साथ में अपने मन में कहता है, शुल्गी मोटे, तेरी तो वाट लगने वाली है। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं बाद में तुझे बचाने के लिए आऊंगा। यानी कि शुल्गी ने अभी यहाँ पे खुद को कुर्बान कर दिया होता है और अभी हमें पीछे से एक वॉइस ओवर आती है शुल्गी की, जिनशॉल तुम यहाँ से जाओ, कोई बात नहीं, भले ही तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, लेकिन प्लीज एक बात हमेशा याद रखना कि एक ऐसा इंसान था जो तुम्हें बचाने के लिए जिसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। और शुल्गी को देख के बाकी के स्टूडेंट्स भी बोल रहे होते हैं कि शायद मोटे का दिमाग खराब हो चुका है, वो शैंगमिन के हाथ से मरने वाला है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं डाबिन को और फ्यूचर एंचॉल जिनशॉल को लेके डाबिन के पास ही आया होता है। डाबिन जिनशॉल के डर से अपनी सिगरेट की डब्बी एक दूसरी लड़की को पकड़ा देती है, लेकिन वो लड़की कहती है, क्या ये मेरी सिगरेट नहीं है तो मैं इसको अपने पास क्यों रखूं? डाबिन कहती है, कुतिया, क्या तू सच में चाहती है कि मैं तुझे फाड़ के रख दूं? चुपचाप से ये सिगरेट अपने पास रख, मैं बाद में तुझसे लूंगी। इसके बाद एंचॉल डाबिन के पास आके कहता है कि मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। डाबिन शर्माते हुए कहती है, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? लेकिन आज मैं अपनी स्टॉकिंग्स नहीं लेके आई हूँ। यानी कि डाबिन सोच रही होती है कि जीनू किम चाहता है कि डाबिन स्टॉकिंग्स पहन के जीनू किम को परेशान करे। लेकिन फ्यूचर एंचॉल जिनशॉल को डाबिन के पास देता है और कहता है, अबे ओए, फालतू की बातें करना बंद कर और चुपचाप से इसको अपने पास रख, मैं थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ। डाबिन कहती है कि क्या जिनशॉल को मुझे अपने साथ रखना है, लेकिन क्यों? एंचॉल कहता है, जैसा मैंने कहा वैसा कर, उसके बाद आगे तू मुझे कुछ भी कहेगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस अभी मेरी बात मान ले। यानी कि फ्यूचर एंचॉल किसी भी तरह से जिनशॉल को शैंगमिन से बचाना चाह रहा होता है, इसलिए वो डाबिन के पास उसको देता है। और डाबिन अभी ये सोच के शर्मा रही होती है कि बाद में मैं इस बंदे को जो कुछ भी करने के लिए बोलूंगी ये मेरी बात मानेगा। तो खैर फ्यूचर एंचॉल जिनशॉल को यहाँ पे छोड़ के यहाँ से भाग जाता है और कहता है, ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जिनशॉल के पास किसी को भी आने मत देना। खैर डाबिन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, ये बंदा ऐसा क्यों बोल रहा है। लेकिन इतने में ही भागते भागते फ्यूचर एंचॉल अपने मन में कहता है, उसकी दिमाग की बत्ती जलती है, एक मिनट, डाबिन और जिनशॉल की इतनी ज्यादा अच्छी आपस में बनती नहीं है, लगता है मामला यहाँ पे और ज्यादा खराब हो सकता है। तो खैर एंचॉल यहाँ से चला जाता है और डाबिन अभी जिनशॉल के सामने हीरोइन बनते हुए कहती है, तो तूने वो देखा, जीनू और मैं एक दूसरे की किस तरह से मदद करते हैं, हम दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हैं आपस में, साथ ही साथ में हम दोनों की पसंद भी एक जैसी है, हम दोनों को ही तुझ जैसी रखेल पसंद है। वहीं दूसरी तरफ एंचॉल भागते भागते अपने मन में कहता है, अभी मुझे फालतू की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी मुझे शुल्गी के पास वापस जाना होगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि अगर शुल्गी ने ज्यादा मार खाई तो किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा। हो सकता है कि शुल्गी इतनी ज्यादा मार खाए कि वो स्कूल ही छोड़ दे। और शैंगमिन, क्या वो हमेशा से ही इतना ज्यादा हरामखोर किस्म का बंदा था? मुझे अपनी पिछली जिंदगी में यह बात बिल्कुल भी नहीं पता थी। और यार ये जो हरामखोर शैंगमिन है इसका अपना एक पास्ट है और अभी उस पास्ट के बारे में हमें हल्का सा बताया जाता है एक पुराने सीन में। हम देखते हैं उस वक्त का सीन जहाँ पे मिडिल स्कूल से सारे के सारे अभी हाई स्कूल में पहुंच चुके होते हैं स्टूडेंट्स। और जब ऐसा होता है तो काफी सारे नए बच्चे भी एडमिशन लेते हैं स्कूल में। और अभी पास्ट में एंचॉल लोगों के स्कूल में इसी तरीके की सेरेमनी चल रही होती है जहाँ पे काफी सारे नए स्टूडेंट्स एक जगह पे इकट्ठे हुए होते हैं। और प्रेजेंट मोमेंट और फ्यूचर में जो एंचॉल के साथ के बंदे होते हैं इस समय तक वो एंचॉल को नहीं जानते, क्योंकि अभी यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे के लिए लगभग नए होते हैं। ये बंदे दूर से एंचॉल को देख रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। हे, क्या वो वही है? हाँ, मुझे लगता है वो बंदा वही है। उसका नाम एंचॉल जैंग है जो कि गैंगडोंग मिडिल हाई स्कूल का बॉस था। हाँ,
मैंने सुना है कि वो लोगों के मुंह पे इतना खतरनाक मुक्का मारता है कि लोगों के मुंह पे उसका निशान रह जाता है। क्या अगर ऐसी बात है तो हमें तो उससे दोस्ती करनी चाहिए। लेकिन अगर हम उसके पास गए तो वो बिना वजह के हमारे कहीं रैपट ना मार दे। नहीं नहीं, आखिर ऐसा कौन करता है? यानी कि एंजल हमेशा से ही ऐसा स्टूडेंट रहता है जो कि हमेशा हाईलाइटेड रहता है। उसके बारे में सबको पता होता है कि ये हमेशा से ही काफी ज्यादा खतरनाक बंदा रहा है, इसलिए सबको लग रहा होता है कि हाई स्कूल में भी यही बंदा बॉस होगा उनके स्कूल का। लेकिन यहाँ पे एक हल्का सा ट्विस्ट होता है। दरअसल इस न्यू स्टूडेंट की सेरेमनी में सैंगमिन भी मौजूद होता है, जो कि एक जगह पे बैठ के मोबाइल में गेम खेल रहा होता है। और सैंगमिन भी जिस मिडिल स्कूल में पहले पढ़ता था, सैंगमिन भी वहाँ का बॉस रह चुका है। और सैंगमिन को देख के अभी ये बंदे आपस में बोल रहे होते हैं। मैंने सुना है कि सैंगमिन लगभग 15 साल से बॉक्सिंग कर रहा है। हाँ, मैंने सुना है कि अगर तुम सैंगमिन के हत्थे चढ़ गए तो वो तुम्हारी बहुत ही बुरी हालत कर सकता है। लेकिन आखिर सैंगमिन अभी क्या कर रहा है? वो तो किसी ओटाको की तरह वहाँ पे गेम खेल रहा है। हाँ, कोई नहीं बता सकता कि उस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ, इसीलिए मुझे लगता है कि एंचॉल से दोस्ती करना ज्यादा आसान रहेगा। हाँ, मुझे पूरा यकीन है एंचॉल अपने साथ के बंदों के साथ काफी अच्छे से रहता होगा। ठीक है, तो ये बात तय हो चुकी है, हम एंचॉल से दोस्ती करेंगे। लेकिन इन तीनों बंदों को ये बात नहीं पता होती कि ये अपने इस फैसले में पछताएंगे, क्योंकि एंचॉल को बिना मतलब के किसी को भी मारने की बहुत ही बुरी आदत है। हम देखते हैं इसी सेरेमनी में एंचॉल की नजर सैंगमिन में भी पड़ती है। और एंचॉल को तो हमेशा से ही लड़ने का शौक होता है, इसलिए वो सैंगमिन के पास आके उसको कहता है, अबे ओए, तू मुझे बाहर मिल, बाहर तेरा हिसाब किताब करता हूँ। लेकिन सैंगमिन के चेहरे पे इस वक्त कोई भी रिएक्शन नहीं होता और वो एंचॉल को कहता है, कैसी बचकानी बातें कर रहा है, क्या हम दोनों दोस्त नहीं बन सकते? हमें फाइट करने की जरूरत नहीं है। और एंचॉल को इस बंदे को देख के एहसास होता है कि यहाँ पे सिर्फ एक यही है जो एंचॉल से डर नहीं रहा है, बाकी सारे के सारे एंचॉल से डरे रहते हैं। एंचॉल को लगता है कि सैंगमिन भी काफी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए सैंगमिन से उसको दोस्ती कर लेनी चाहिए। आखिर फाइट करके उससे क्या ही फायदा होगा। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। लेकिन फिर भी एंचॉल को ये बात कभी भी समझ नहीं आई होती कि आखिर ये बंदा अपने मन में सोचता क्या है। लेकिन एंचॉल को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आखिर सोचता क्या है, बस एंचॉल इसका दोस्त बन चुका होता है। और पास्ट में सैंगमिन ने एंचॉल को बॉक्सिंग की कुछ ट्रिक्स भी सिखाई होती हैं। और अभी प्रेजेंट मोमेंट में सैंगमिन उन्हीं बॉक्सिंग ट्रिक्स के साथ शुल्गी मोटे की धुलाई कर रहा होता है। अभी फ्यूचर एंचॉल भी यहाँ पे पहुंच चुका होता है और वो शुल्गी को चुपचाप से मार खाते हुए बस देख रहा होता है और अपने मन में कहता है, शुल्गी, एक ओटाको के हिसाब से तू सच में काफी ज्यादा कूल है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है तो सैंगमिन जैसे ताकतवर बंदे से कैसे जीतेगा। हम देखते हैं सैंगमिन के मुक्के शुल्गी के काफी खतरनाक पड़ रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शुल्गी एक्टिंग करते हुए कहता है, तेरे मुक्के से मुझे गुदगुदी हो रही है, तुझे देख के मुझे इतनी ज्यादा निराशा हो रही है कि मैं इस निराशा से कहीं मर ही न जाऊं। क्या तुझे अपने से कमजोर लोगों को परेशान करने में मजा आता है क्योंकि तू थोड़ा सा ताकतवर है? लेकिन फ्यूचर एंचॉल ये सब कुछ सुन के अपने मन में कहता है, आखिर शुल्गी ये किस तरीके की गप्पे मार रहा है यहाँ पे फालतू की। फाइट के मामले में सैंगमिन एक अलग ही लेवल का बंदा है, शुल्गी उसे बिल्कुल भी नहीं हरा पाएगा। भले ही शुल्गी की हड्डियां मोटी है और मैंने उसे कुछ ट्रिक्स सिखाई है, लेकिन उन ट्रिक्स के बावजूद भी वो सैंगमिन को नहीं हरा सकता। लेकिन मुझे लगता है इस शुल्गी मोटे को मार खाता देख काफी ज्यादा मजा आएगा। कम से कम चलो जिनशॉल ने मार नहीं खाई, उसकी जगह में शुल्गी मोटा मार खा रहा है, ये अच्छी बात है। और शुल्गी मोटे, मैं उम्मीद करता हूँ कि तू ये बात समझ रहा होगा, क्योंकि अभी मैं तेरे लिए जीनू हूँ, इसलिए मैं इस फाइट में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं इस फाइट के बीच में आया तो पास्ट चेंज हो सकता है। लगता है इस मोटे की किस्मत में मार खाना ही लिखा है। ठीक है, मुझे बस यहाँ पे इंतजार करना है और जब ये मोटा पूरी की पूरी मार खा लेगा उसके बाद सेकंड इंसिडेंट भी आराम से खत्म हो जाएगा। तो मोटे, बेस्ट ऑफ लक, आराम से मार खाइयो। शुल्गी के अभी लगातार मुक्के पड़े जा रहे होते हैं, लेकिन इसी के साथ सैंगमिन जीनू को कहता है, यानी कि फ्यूचर एंचॉल को, जीनू, आखिर तू वहाँ पे खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? मैं इस मोटे के जितने भी मुक्के मारूंगा तुझे वो गिनने होंगे। और पिछली पास्ट लाइन में सैंगमिन ने यही बात जीनू किम को भी कही थी, लेकिन उस वक्त सैंगमिन जीनू किम को ही मार रहा था। तो खैर जो मोटा होता है वो भी फ्यूचर एंचॉल को कहता है, जीनू, तुम चिंता मत करो, तुम इसके कहने में उनको गिनो। सैंगमिन, तुझे इस बात का अंदाजा नहीं है मैं किस नर्क से उठ के आया हूँ, इसलिए तेरे ये नाजुक मुक्के मेरे ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है तेरे मुक्कों से ज्यादा ताकतवर तो एंचॉल के मुक्के होते हैं। हरामजादे, तू चाहे मेरे ऊपर कितने भी मुक्के मार दे, लेकिन मैं एक भी आवाज नहीं निकालूंगा। ये बात सुन के सैंगमिन का भी दिमाग खराब हो रहा होता है, जिस वजह से शुल्गी और ज्यादा मार खा रहा होता है। और फ्यूचर एंचॉल काउंटिंग करते हुए अफसोस के साथ कहता है अपने मन में, इसी वजह से मुझे इस जैसे ओटाको पसंद नहीं है। ये गधा कूल बनने की एक्टिंग कर रहा है, जिस वजह से इसे और ज्यादा मार पड़ रही है। सच में गधा है ये, लेकिन अभी के लिए मैं क्या ही कर सकता हूँ। मैं बस इंतजार कर सकता हूँ इस मोटे के मार खाने का। बस एक बार ये सारी की सारी चीजें निपट जाए तो सेकंड इंसिडेंट खत्म हो जाएगा। लेकिन
शैंगमिन के मुक्के अभी रुक नहीं रहे होते। शैंगमिन ने मोटे को पहले ही काफी ज्यादा मार दिया होता है और एंचोल तो बीच से काउंटिंग कर रहा होता है। इसके बावजूद भी एंचोल की काउंटिंग अभी 20 तक जा चुकी होती है। मोटे ने अभी इतनी ज्यादा मार खा ली होती है कि वो अभी ठीक से उठ भी नहीं पा रहा होता। मोटा जैसे तैसे जबरदस्ती अपने पैरों में खड़ा होता है और अगल बगल के स्टूडेंट्स को शुल्गी को देख के अभी दया आ रही होती है, बट फिर भी उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो शुल्गी के लिए आवाज उठाएं। लेकिन शुल्गी मोटा अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और कहता है, कोई भी टीचर को यहाँ पे मत बुलाना क्योंकि ये फाइट मैं जीत रहा हूँ। लेकिन इतने में ही शुल्गी मोटे के मुंह पे और भी मुक्के पड़ने लग जाते हैं, जिसका अभी कचुम्बर बन चुका होता है, अब उसकी चटनी बनने वाली होती है। और एंचोल जो अभी काउंटिंग कर रहा होता है उसने 30 मुक्कों तक काउंट कर लिए होते हैं और वो सोच रहा होता है 30वां मुक्का आखिरी होगा और इस मुक्के के बाद सेकंड इंसिडेंट खत्म हो जाएगा और मजे ही मजे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। शैंगमिन 30वें मुक्के के बाद भी रुकता नहीं है, वो अब भी शुल्गी को मारे जा रहा होता है। और ये चीज अभी फ्यूचर एंचोल के लिए थोड़ी सी गलत बात होती है, क्योंकि अगर शुल्गी ने कुछ ज्यादा ही मार खा ली तो ये मोटा ही स्कूल छोड़ देगा, जिस वजह से पहला वाला इंसिडेंट जिसे फ्यूचर एंचोल टाल चुका है वो फिर से उसके सामने आ जाएगा। इसलिए फ्यूचर एंचोल जो कि अभी लूजर जीनू किम की बॉडी के अंदर होता है, शैंगमिन का मुक्का पकड़ लेता है और कहता है, अभी अभी मुझे ध्यान आया, आखिर मैं तेरे कहने पे ये काउंटिंग क्यों कर रहा हूँ बे। साथ ही साथ में फ्यूचर एंचोल को वो सारे के सारे पल याद आ रहे होते हैं जो उसने शुल्गी के साथ बिताए थे। उसे याद आ रहा होता है कि शुल्गी सिर्फ एक ऐसा बंदा है जो बस नॉर्मल लाइफ चाहता था, लेकिन उसके बावजूद भी सारे के सारे लोग शुल्गी को ना जाने क्यों परेशान करते ही रहते हैं। इसी के साथ जीनू शैंगमिन के मुंह पे एक रेगुलर पंच मार देता है, जिससे शैंगमिन थोड़ा सा पीछे हो जाता है और जीनू किम कहता है, हरामजादे, तू मुझे बोल रहा है काउंटिंग करने के लिए, क्या तू मुझे अपना नौकर समझता है कि तू कहेगा तो मैं यहाँ पे काउंटिंग करूंगा। और अगल बगल के स्टूडेंट्स की ये देख के हालत खराब हो जाती है कि जीनू अभी क्या कर रहा है, वो अपनी मरने की तैयारी कर रहा है। लेकिन सच्चाई तो ये होती है कि जीनू किम यानी कि फ्यूचर एंचोल शुल्गी को इतनी ज्यादा मार खाते हुए नहीं देख पाता। इसलिए साथ ही साथ में फ्यूचर एंचोल अपने मन में कहता है, मुझे यकीन नहीं होता, इस शुल्गी मोटे की वजह से मुझे यहाँ पे गुस्सा आ गया इसको बचाने के लिए। मतलब कहीं ना कहीं इस दरिंदे के अंदर इंसानियत जाग रही है। और मुझे लगता है इस स्टोरी में फ्यूचर एंचोल का कैरेक्टर डेवलपमेंट काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया है, जो कि इस मानवा को एक काफी ज्यादा अच्छी मानवा बनाती है। तो खैर गाइस, ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।